अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि अब तक हमने देखा कि तैमूर गन खरीद रहा है बिलाल को मारने के लिए और उस गन की रसीद उसकी जेब से मुलाजिम निकाल कर तैमूर के वालिद को पहुंचा देता है। ये देखने के बाद दोनों मियाँ बीवी परेशान हो चुके हैं कि खुदारा तैमूर अब क्या करने वाला है। ज़ारा और उसकी सास दोनों ईमान की माइयों पर पहुंच जाती हैं। अब पीछे तैमूर को संभालने के लिए उसका बाप उस घर में मौजूद है। तैमूर भी उस मौके की तलाश में है क्योंकि शादी तो किसी कीमत पर वो होने नहीं देगा। ज़ारा तो शायद अपने भाई के घर पर ही रुक गई। अब उसकी ताई जब घर वापस आती हैं तो तैमूर के कमरे में आकर उससे बात करती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुमने कल उसके लिए कोई गन खरीदी है क्या? तुम ज़ारा को मारोगे और तुम जानते हो कि उसका भाई बिलाल मिनिस्टर है, छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें किसी भी कीमत पर। अब ये बात सुनकर तैमूर तो बहुत ही चीखता है और कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं। एक खुशी मांगी थी मैंने आपसे और आप वो भी पूरी नहीं कर सकी। अब ईमान को किसी एक का होने के लिए किसी दूसरे को मरना जरूरी है। अपने बेटे की ये बात सुनकर ज़ोहरा तो बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन तैमूर तो फैसला कर चुका है और ये ठान चुका है कि वो बिलाल को मारकर ही दम लेगा। तैमूर की माँ अपने शौहर से ये बात शेयर करती है कि तैमूर के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। आखिर वो चाहता क्या है? वो ज़ारा को नहीं बल्कि मेरा ख्याल है वो बिलाल को मारने की कोशिश करेगा। और ये बात सुनकर वो भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें हर कीमत पर उसको रोकना होगा। और अगले दिन फिर से तैमूर के कमरे में इकट्ठे होकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, प्यार से, डांट से और हर तरीके से उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि मत करो ये सब कुछ, बहुत जिल्लत और रुसवाई होगी हमारे खानदान की। अब इस बात पर भी तैमूर चीखता है और चिल्लाता है कि ये जिल्लत तो आनी जानी चीज है, इंसान का दिल आबाद होना चाहिए। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जो ज़ारा अपना सामान लेने के लिए घर आई थी क्योंकि उसे तैयार होना था बारात में जाने के लिए, वो भी तैमूर का जुनूनीपन देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। अब तैमूर के वालिद चिल्लाते हैं कि क्या कातिल बनना चाहते हो तुम? उस पर तैमूर अपने बाप के सामने बुरी तरह से चीखेगा और कहेगा कि हाँ बनना चाहता हूँ मैं कातिल। अब यहाँ पर उसके बाप के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा क्योंकि वो अपने बेटे तैमूर को बहुत हद तक समझाने की कोशिश कर चुके थे। तैमूर की इस बात पर उनका हाथ उठ जाएगा और वो एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार देंगे। लेकिन तैमूर तो इस थप्पड़ से और भी ज्यादा बागी हो जाएगा और कहेगा कि आप चाहे मुझे जान से मार दें लेकिन मैं अपने इरादों से पीछे नहीं हटूंगा, मैं बिलाल को जान से मार दूंगा। और यही सब देखने के बाद उसके वालिद अपनी बीवी के साथ मिलकर उसे कमरे में ले जाते हैं और लॉक करने का प्लान बनाते हैं। तैमूर जो बिलाल और ईमान की शादी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बिलाल को मार देगा, ऐसे में पीछे से आकर उसके वालिद उसके कमरे को लॉक करते हैं और तैमूर जैसे ही मुड़कर देखता है तो दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है और वो दरवाजा पीटता ही रह जाता है कि किसने बंद किया है दरवाजा, खोलो खोलो। लेकिन दूसरी तरफ उसके माँ बाप खड़े हैं कि ये दरवाजा तो अब तभी ही खुलेगा जब ईमान और बिलाल की शादी हो जाएगी। तैमूर तो यहाँ पर काफी चीखता चिल्लाता रहा लेकिन उसके वालिदैन ने उसकी एक बात ना सुनी। और वहीं दूसरी तरफ नाजरीन आहत के सामने जब ये सच्चाई आखिरकार आ ही जाती है कि ईमान बेकसूर थी। इल्जाम तो तैमूर भाई ने लगाया था उस पर जब उसने तैमूर भाई की बात मानने से इनकार कर दिया था। इस बात की तस्दीक तैमूर का दोस्त भी करता है कि वो ईमान के पीछे पागल हो चुका है और उसे हासिल करने के लिए वो हर हद क्रॉस कर सकता है। ये सब सुनने के बाद आहत की तो जैसे आंखें खुल जाती हैं और सारे पर्दे हट जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ नाजरीन ज़ारा जो अपने भाई की बारात को लेकर ईमान के घर पहुंचती है, दुल्हन बने ईमान ब्राइडल रूम में बैठी इंतजार कर रही थी जब उसके वालिद उसे बड़े प्यार से समझाते हैं कि अचानक मिलने वाली ताकत या दौलत इंसान को बदलने की ताकत रखती है। मुझे यकीन है कि बिलाल अपनी बात का सच्चा और खरा है, वो नहीं बदलेगा। कभी भी उसे नाराज करने की तुम कोशिश नहीं करना, तुम भी बिलाल का साथ हर हाल में निभाना, किसी मौके पर उसे तन्हा मत छोड़ना। अब वो स्टेज पर आकर बैठती है और नाजरीन इस ड्रामे के ये सीन सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत होंगे
जब इन दोनों का निकाह हो रहा होगा और मौलवी साहब उधर निकाह पढ़ा रहे होंगे। ईमान खौफजदा है और तब बिलाल उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे तसल्ली देता है कि जब वो कबूल है कहने ही वाली थी, तब अहद मैरिज हॉल पहुंच जाता है और वहीं से चिल्लाता है कि ईमान ये शादी मत करना, और वहां पर आकर ईमान के सामने हाथ जोड़ता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी मोहब्बत का यकीन करो, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मुझे ये सब पता चल गया है कि तुम बेकसूर हो। अब ईमान जो घबरा रही थी कबूल है कहने से, अहद को अपने सामने देखकर ऊंची आवाज में, जोरदार आवाज में कहेगी कि कबूल है, मुझे बिलाल से निकाह कबूल है। 3 बार उसका इस तरह से कबूल कह देने के बाद अहद वहीं जमीन पर बैठकर रोने लग जाएगा जिस तरह से बच्चे रोते हैं। अब तैमूर की बर्बादी के लिए अहद ही काफी है, लेकिन तैमूर तो बाज नहीं आएगा और वो इन दोनों की शादी पर या शादी के बाद गोली जरूर चलाएगा, और ऐसा ही होने वाला है क्योंकि बिलाल के बाजू को गोली लगेगी। ये सीन तो इस ड्रामे का कंफर्म है और वो गोली तैमूर ही चलाएगा। अभी तो पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। खैर वहीं दूसरी तरफ ज़ारा बिलाल से बात कर रही है कि अहद को सब पता चल चुका है कि तैमूर भाई भी तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं, तुम्हें अपनी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए, तुम यहाँ पर किसी से कमतर नहीं हो और ना ही तुम उन लोगों से डर सकते हो। जिस पर बिलाल कहता है कि बात कमतर होने की नहीं है, लेकिन तैमूर इस हद तक कैसे जा सकता है ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अब ईमान जो बाहर खड़ी है और वो सारी बातें सुन रही है और उसे इस बात पर अफसोस हो रहा है कि उसकी वजह से बिलाल की जिंदगी को खतरा है। उसकी वजह से अहद ने इतने लोगों के बीच में आकर तमाशा लगाया। वो आंखों में आंसू लिए कमरे के बाहर ही खड़ी होगी। जब बिलाल उसे देखेगा, उसे अपने पास लेकर आएगा और प्यार से समझाएगा कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम हो ही इतनी प्यारी कि सब तुम्हारे पीछे पागल हो गए हैं। और उसकी ये बात सुनकर ईमान धीरे से मुस्कुरा देगी। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और इसके कौन से किरदार आपको बहुत पसंद हैं और किस किरदार की अदाकारी से आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, हमें अपने कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।